2 सितंबर वियतनाम का राष्ट्रीय दिवस है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियाँ होती हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उसी तरह वियतनाम का 2 सितंबर है। और वियतनाम एक ऐसा देश है, ऐसा बहादुर देश जो अमेरिका से लड़ा। अमेरिका ने बहुत बहुत प्रयास किए वियतनाम को परास्त करने की, लेकिन वहाँ के लीडर हो ची मिन्ह, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन साहब थे। निक्सन साहब को ये भरोसा था कि अगर हम वियतनाम युद्ध जीत लेंगे तो अगला चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा हर जगह होता है, अमेरिका हर युद्ध के बाद कुछ समय लड़ने के बाद भाग जाता है, चाहे इराक का हो, चाहे अफ़गानिस्तान का हो। इसके पहले वियतनाम में भी यही हुआ। लड़ते लड़ते अमेरिकी सैनिक भाग गए, अमेरिकी सैनिक मरने लगे, कौन कहाँ से आके मार देता था वो परेशान होने लगे। अमेरिकी सांसद और वहाँ के बुद्धिजीवियों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या ज़रूरत है इतनी नुकसान की। तो अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से आ गई, जैसा कि अफ़गानिस्तान से निकल गई थी, उसी तरह वियतनाम से भी वो वापस हो गई। वियतनाम संप्रभु राज्य बना और वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से फिर राज्य को अपने एकीकृत किया और वियतनाम प्रगति के पथ पर चल रहा है, भारत का एक अच्छा सहयोगी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमेरिका की यही है कि कहीं भी युद्ध होता है तो वो उसमें कूदता ज़रूर है, चाहे इराक या कुवैत का मामला रहा हो, अफ़गानिस्तान में मामला रहा हो, वियतनाम में भी माओवादियों और दूसरे दक्षिणपंथियों में युद्ध शुरू हो गया तो बीच में अमेरिका आके कूद गया। लेकिन जब उसे भरोसा हो गया कि हम यहाँ के वियतनामियों के समर्पण के आगे जीत नहीं सकते, राष्ट्र के प्रति हृदय से समर्पण जहाँ होगा वहाँ हम जीत नहीं सकते, तो ऐसे में अमेरिकी सैनिक अपना बोरिया बिस्तर लिए निकल गए। लेकिन आज वो पहला दिन है जब अमेरिका ने सबसे पहले वियतनाम को बधाई दी और यह कहा कि हम साझा प्रयास से आगे बढ़ेंगे और दुनिया को एक विकसित दुनिया के रूप में, शांत दुनिया के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका की ये पहल हमको अच्छी लगती है कि वो कहीं भी सबके साथ जुड़ने के लिए आतुर होता है और सबकी मदद के लिए भी तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ एक व्यावसायिक राष्ट्र है। अमेरिका ने भारत में भी एक प्रोजेक्ट यूएसए नाम से शुरू किया था कार्यक्रम, जो बाद में प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए, जिसका पूरा नाम हो गया PUSA, जिसे बाद में पूसा कहा जाने लगा और पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से बाद में उसे भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तब्दील कर दिया गया। अमेरिका हर जगह मदद करता है, सबका सहयोग करता है शांति के लिए। वो कोशिश करता है कि जहाँ भी युद्ध हो वहाँ वो कमज़ोर के साथ हो जाएं और जो मजबूत परेशान कर रहा है उसे हराने का प्रयास किया जाए। साथियों, इसी मानसिकता के साथ आप भी इस देश को, समाज को आगे बढ़ाइए। कमज़ोरों के साथ खड़े होइए, कमज़ोरों की मदद कीजिए। भले ही लोग आपका हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, लेकिन आपको कमज़ोरों के साथ रहना है और उनकी मदद के लिए मजबूत आदमी से लड़ जाना है। तो भारत को भी चाहिए कि कम से कम भारत के हर व्यक्ति की तरफ से वियतनाम को उनके राष्ट्रीय दिवस की बधाइयाँ भेजी जानी चाहिए। उन्हें यह महसूस कराना चाहिए चूँकि आने वाली जो दुनिया है वो अमेरिका और रूस के ध्रुवीकरण से आगे निकल चुकी है। आने वाला समय भारत और चाइना का ही होगा। तो भारत और चाइना को भी मिलकर व्यावसायिक प्रयास करने चाहिए और दुनिया को, समाज को, व्यक्ति को, सबको विकसित करने का मौका मिलना चाहिए। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट देते रहिए। आप चाहें तो हमारी बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं ताकि हम आपके बीच आते रहें और अपने विचारों को साझा करते रहें। जय हिंद साथियों।